अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और हम भी अल्लाह के करम से ठीक हैं। बस जहाँ पे मैंने पहला व्लॉग एंड किया था ना, वहीं से मैंने सेकंड व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। तो हम सब जा रहे थे ताया अब्बू के घर, क्योंकि उनका घर पास में ही है, तो हम सब चल के जाते हैं। वॉक भी हो जाती है और मज़ा भी बहुत आता है। बस चचा के घर गए, ताया अब्बू के घर, वहाँ हमने गपशप की, मज़ा आया बहुत। उनके साथ एक अच्छा सा टाइम स्पेंड किया और फिर उसके बाद से वापस आ गए थे। तो इसके साथ फिर अब सेकंड डे हमारा जो ईद का था वो शुरू हो गया था, क्योंकि यहाँ पे ना मैं अम्मी मेरे के आके इतना ज़्यादा व्लॉग शूट नहीं कर पाती, क्योंकि ज़ाहिर है हर घर के एक होते हैं कि ये नहीं दिखा सकते या वो नहीं दिखा सकते। तो इस तरह से करके ज़्यादातर जो है मैं वो बच्चों का व्लॉग ही शूट कर पाती हूँ। तो यही वही मेरे भतीजे भतीजियाँ खेल रही थी और रौनक लगी हुई थी, और दूसरे दिन की भी किचन में भाभियों ने कुकिंग कर दी थी स्टार्ट। तो हमारे घर के इसमें आपको डॉन नज़र आएंगे। इन्होंने सब ने बच्चों ने ना ग्लासेस पहनी हुई थी, और लड़ाइयाँ भी बहुत हुई ग्लासेस की वजह से कि ये मेरी है, ये मेरी है, और ये उसने तोड़ दी और ये इसने तोड़ दी है। तो बस मैं इन्हीं के साथ बैठी हुई थी और इन्हीं के साथ टाइम गुजार रही थी। सेकंड डे अम्मी के यहाँ कपड़े धुल रहे थे, मशीन लगी हुई थी, हम अम्मी की हेल्पर आई हुई थी, उन्होंने लगाई हुई थी मशीन। हाँ जी, तो कपड़े धुल रहे थे और इसके बाद जो अम्मी की हेल्पर आई हुई थी ना, उन्होंने रोटी बना ली थी और भाभियों ने बनाए थे सालन। सालन में बनाया था जी लोबिया और कीमा, और इसके अलावा राइस बने थे, और स्वीट में कस्टर्ड बना था, और सैलड वगैरह, और साथ ड्रिंक्स। क्योंकि सेकंड डे ही मेरे हस्बैंड आते हैं ईद मिलने, तो वो भी आने वाले थे। और जो फर्स्ट डे होता है उसमें फिर वो अपने फैमिली में जाते हैं, और ईद नमाज़, क्योंकि उनकी जॉब इस तरह की है तो वो आ नहीं सकते। फिर सेकंड डे मैं भी अक्सर चली जाती हूँ अपने ससुराल में। तो बस ये भाभियाँ कस्टर्ड डाल के भाभी एक रख रही थी, और दूसरी दो भाभियाँ जो है तो वो कुकिंग कर रही थी। मेरा ना यहाँ पे ज़्यादातर काम होता है बच्चों को संभालना, ये नहीं भतीजे भतीजियों को फीडर वगैरह पिला देना, उनको नहला देना, उनकी कॉम कर देना, उनको रेडी शेडी कर देना। यहाँ पे मेरा कुकिंग का ऐसा कोई काम नहीं होता, क्योंकि भाभी ही कर रही होती है मोस्टली, और हेल्पर जो अम्मी की आई हुई होती है रोटियाँ वही बनाती हैं। तो ये जी डॉन आ गए, अब इनकी लड़ाइयाँ हो जाएंगी स्टार्ट। इतना ये लड़ते थे ना कि गिलासेस एक दूसरे की इन्होंने तोड़ी भी बहुत, और फिर लड़ाइयाँ भी बहुत हुई कि ये मेरी है, और वो कहता था कि ये मेरी है। तो ये हमारे क्यूट से डॉन है जो आपको इस व्लॉग में नज़र आ रही हैं। तो बस जी फ़ोटो जब मैं जो इनके कोई फ़ोटो बनाने लगती थी या वीडियो, तो ये बड़ी खुशी खुशी आके खड़े हो जाते थे कि वो ये देखें और ये देखें। बच्चों के साथ ही घर बहुत अच्छा लगता है और प्यारा लगता है। तो एक अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है बच्चों की शरारतें देख देख के। और कभी कभी तो खैर बंदा घबरा जाता है जब ये लड़ रहे होते हैं और रो रहे होते हैं स्पेशली। तो बस फिर दस्तरखान लगा लिया था एक रूम में, वहीं पे हम सब ने बैठ के मिलकर खाना खाया, और उसके बाद काफ़ी मज़े की गपशप हुई, और जी एक अच्छा सा टाइम स्पेंड हो गया। बस अब जब दस्तरखान लगा लेते हैं ना, तो फिर सारी आसानी से मेरे में बैठ जाते हैं। कि अगर हम अलग-अलग टेबल्स पे लगा देना और या चारपाइयों पे लगा दें या बेड पे लगा दें, तो क्योंकि बच्चे होते हैं सभी के, तो फिर वो मुश्किल हो जाता है उनको खाना सर्व करना या खिलाना। तो स्पेशली माओं के लिए ना, फिर हम यूँ ही करते हैं कि जब हम सब इकट्ठे हो जाते हैं और एक ही टाइम पे हम खाना खा रहे होते हैं, तो हम दस्तरखान लगा लेते हैं और उस पर सारे हम बैठ जाते हैं, वहाँ पे खाना खाते हैं। तो भाभियाँ साथ ले ले के कोई चारपाई पे बैठ गई थी, कोई बेड पे बैठ गई थी, लेकिन जो हम मेरे भाई थे, हस्बैंड थे, अब्बू थे, मैं, क्योंकि मेरा बेटा माशाल्लाह बड़ा है, तो मुझे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, कहीं भी मैं आराम से बैठ जाती हूँ। अच्छा जी, अब ये है रात के टाइम जब सबने खाना खा लिया ना, तो मेरी बड़ी भाभी मिंट मार्गरीटा बहुत मज़े का बनाती हैं। तो आज वो सब हम सब की मॉनिटरिंग कर रही थी, और छोटी भाभी बना रही थी, क्योंकि हमें बिल्कुल बनाना नहीं आता, और वही बनाती हैं और हमें बहुत मज़े का लगता है इनका टेस्ट भी। और कहते हैं कि अच्छा होता है खाने के बाद अगर बना लिया जाए, वैसे भी मैदे के लिए बहुत अच्छा होता है। खैर जी, हम पीते तो रहते हैं लेकिन बनाया कभी भी नहीं। तो ये अब उनकी हो रही थी मॉनिटरिंग, और हम तीनों, यानी मैं एक और मेरी दो भाभियाँ, उनसे सीख रही थी कि कितना पानी हो, कितना पुदीने के पत्ते हों, जो जो लवाजमात डाले जाते हैं, किस तरह के अदरक हो। तो ये हम डाल रहे थे, और अगर जिसने पिया होगा तो वो इस बात से इत्तेफाक करते होंगे कि वाकई में ना ये बहुत मज़े का होता है। खैर मैंने तो पिया, तो मुझे तो बहुत मज़े का लगा, मेरे को भी बहुत मज़े का लगा। तो ये हम सब ने फिर पी लिया, फिर बैठ गए, फिर गपशप हुई। बस जब सारे इतने लॉन्ग टाइम बाद इकट्ठे होते हैं ना, तो फिर यही होता है कि गपशप कर ली जाए, और अच्छा पहले भाभियाँ बच्चों को सुलाती हैं और उसके बाद ही बैठ के फिर हम बातें करते हैं। बस अब मॉनिटरिंग करने के बाद हमारा मिंट मार्गरीटा हो गया था तैयार। ये दूसरा जग था, पहला जग बड़ी भाभी ने ही बना के सबको सर्व किया था, दूसरा जग हमने कि हमारे सामने बनाए। फिर हम बातें करने लगे। ये लेट नाइट जो क्रेविंग्स उठी, ये जागी हम सब में कि हम जाएँ जी सिटी वाले एरिया की तरफ और जाके खाएँ आइसक्रीम। तो मेरे बड़े भाई हम सबको लेके गए, 2 गाड़ी गई थी, आगे मेरे बड़े भाई की गाड़ी थी, और जिस गाड़ी में मैं थी वो मेरे छोटे भाई की गाड़ी थी।
फिर हम गए और सबने अपने अपने जो फेवरेट फ्लेवर्स होते हैं उनकी आइसक्रीम मंगवाई। हमने खाई, बहुत मज़ा आया। हमारे पास कोई फ़ोन नहीं था कि हम गाड़ी में गाने सुनते, तो हमने बड़ी मुश्किल से बड़े भाई की गाड़ी रुकवाई और वहाँ से दूसरे भाई का मोबाइल लिया। म्यूज़िक भी साथ सुन रहे थे और बातें भी कर रहे थे, और बच्चे जो थे तो वो भी बड़े खुश थे कि जी आइसक्रीम खाएँगे। बस यही एक ईद की रौनकें होती हैं, और यही एक अच्छा सा टाइम मेरे ख़्याल में अगर बंदा स्पेंड कर ले तो हमेशा के लिए याद रह जाता है। उम्मीद करती हूँ ये व्लॉग भी आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। और देखिए इतने अहम मोमेंट्स पे मैं आपके लिए वीडियो शूट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ, ताकि आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और मेरी भी एक हिम्मत बंधी रहे। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द लेकर आऊँगी आपके लिए और मज़े का व्लॉग। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।